नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा कर रहे हो या रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हो, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आता होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए? पावर सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सोलर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग, मेंटेनेंस या इंस्ट्रूमेशन। सच कहूँ तो ये कंफ्यूजन हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को होता है। कॉलेज में हमें सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इंडस्ट्री में एक्चुअल करियर ऑप्शन क्या होगा। इसलिए आज की वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेजर फील्ड को हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को एंड तक के आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सी फील्ड बेस्ट रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर है पावर सिस्टम, और हम बात करते हैं पावर सिस्टम की। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए है। इसमें आप पावर प्लांट, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड सिस्टम के साथ काम करते हैं। गवर्नमेंट कंपनियां जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आप प्राइवेट कंपनीज में भी इस फील्ड में काफी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप हाई वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के साथ काम करना चाहते हैं तो पावर सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पॉइंट टू इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। अब बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। यह मेरी फेवरेट फील्ड है। अगर आपको मशीन्स, पीएलसी, एचएमआई, वीएफडी, आरएलसी, सर्वो ड्राइव, सर्वो मोटर और सेंसर के साथ काम करना पसंद है तो ऑटोमेशन आपके लिए परफेक्ट फील्ड हो सकती है। इस फील्ड में हर दिन कुछ नए चैलेंजेस आते हैं। कभी मशीन ब्रेकडाउन होती है, कभी प्रोग्रामिंग चेंज करना होता है और कभी प्रोडक्शन इशू सॉल्व करना पड़ता है। इंडस्ट्री 4.0 के बाद ऑटोमेशन इंजीनियर की डिमांड और भी ज्यादा हो गई है। अगर आप प्रैक्टिकली वर्क एंजॉय करते हो तो ये फील्ड डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, सोलर इंडस्ट्री। आज इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत फोकस कर रहा है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स, टेस्टिंग, क्वालिटी, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर आप फ्यूचर ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो सोलर इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी इंडस्ट्री। यह इंडस्ट्री अभी रैपिडली ग्रो कर रही है। बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग स्टेशंस, मोटर कंट्रोलर एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियर के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करना चाहते हैं तो ईवी इंडस्ट्री को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। अब पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग इंजीनियरिंग। अगर आपको साइट पे काम करने के बजाय ऑफिस में काम करना पसंद है तो ये फील्ड आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन इस फील्ड में आप एसएलडी, सिंगल लाइन डायग्राम, कंट्रोल पैनल ड्राइंग, केबल ट्रे लेआउट, शेड्यूलिंग और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग प्रिपेयर करते हो। यहाँ ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल ई प्लान और कभी कभी रिविट जैसे सॉफ्टवेयर और नॉलेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। पावर प्लांट, ईपीसी कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियरिंग की डिमांड हमेशा रहती है। अगर आप प्लानिंग और डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो यह फील्ड आपके लिए काफी अच्छी हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, मेंटेनेंस इंजीनियर। बहुत लोग इस फील्ड को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन सच ये है कि फैक्ट्री का बैकबोन ही मेंटेनेंस इंजीनियर होता है। मशीन रुक गई तो प्रोडक्शन भी रुक जाता है। मेंटेनेंस इंजीनियर का काम होता है मशीन रुकने पे उसे उसकी प्रॉब्लम्स देखना और ट्रबल शूटिंग करके उसे सॉल्व करना और ब्रेकडाउन को जल्दी सॉल्व करना और फ्यूचर प्रॉब्लम्स को पहले ही प्रिवेंटिव करना। मेंटेनेंस इंजीनियर का काम होता है मशीन को हेल्थी कंडीशन में रखना और यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जल्दी डेवलप होता है। पॉइंट नंबर 7, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोलर। इस फील्ड में हमें सेंसर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लोस और लेवल इंस्ट्रूमेशन के साथ काम करना पड़ता है। ऑयल एंड गैस, केमिकल, फार्मास्यूटिकल और प्रोसेस इंडस्ट्री में फील्ड में इसकी काफी डिमांड रहती है। अगर आपको इंस्ट्रूमेशन और प्रोसेस कंट्रोल में इंटरेस्ट है तो ये करियर ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो अब बात करते हैं बेस्ट फील्ड कौन सी है इनमें से। मेरी नजर में इसका सिर्फ एक ही आंसर है, बेस्ट फील्ड वही है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आप सैलरी देखकर फील्ड चॉइस करोगे तो बाद में वही काम आपको बोरिंग लगेगा।
लेकिन अगर आप इंटरेस्ट के साथ काम करोगे, जो आपका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, उसमें आप स्किल डेवलप करोगे और ग्रोथ भी मिलेंगी और सैलरी भी इंक्रीज होंगी। अगर मुझे चॉइस करना रहता तो मैं तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ही चॉइस करता, क्योंकि मुझे पीएलसी ऑटोमेशन में इंटरेस्ट था और फैक्ट्री ऑटोमेशन के साथ ही काम करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजाइनिंग या ईवी और बहुत सी अलग अलग फील्ड में हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, डिग्री सिर्फ एंट्री दिलाती है और लेकिन करियर आपकी स्किल बनाती है। इसलिए कॉलेज के साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स पे भी ध्यान दीजिए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना, आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मैं आंसर जरूर देता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल या ऑटोमेशन से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हो तो नेक्स्ट जेन ऑटोमेशन को फॉलो जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद।